अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रही हैं बहुत मज़ेदार सी मलाई बोटी पराठा रोल। बहुत ही मज़ेदार सी, इजी सी और यमी सी इसकी रेसिपी है। आइए आपके साथ इसको शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं मलाई बोटी पराठा रोल की मेकिंग, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है बोनलेस चिकन। इस तरह मैंने इसको क्यूब फॉर्म में कर लिया है कट। ये मेरे पास है 800 ग्राम 800 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन। और इसके अंदर हम थोड़े से अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिया तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून योगर्ट, फ्रेश दही जो होता है हमारा, उसको ऐड करेंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून क्रीम, ये जो हमारी टेट्रा पैक क्रीम होती है, उसको ऐड करेंगे। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के, यहाँ मैंने लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, जिसमें मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें लेके इन तीनों को थोड़ा सा पानी डाल के कर लिया ब्लेंड। ये ऐड कर देंगे। इसके अलावा भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइसेस। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें सॉल्ट, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, और इसके साथ 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे वाइट विनेगर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम चिकन के अंदर कर देंगे मिक्स। सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको हम कवर करके रेस्ट देंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए। तकरीबन हम इसे 1 घंटे का रेस्ट देंगे, अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाए, और उसके बाद हम रेडी करेंगे मज़ेदार से पराठे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है, हम उसके लिए पराठों के लिए गूंथते हैं आटा, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप गंदम का आटा नॉर्मल, जिसकी हम घर में बनाते हैं रोटी, और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कप फ्लोर यानी कि मैदा। आप चाहें तो आप ये दोनों क्वांटिटीज़ हाफ हाफ भी ले सकते हैं, आधा गंदम का आटा और आधा मैदा, और चाहें तो सिर्फ गंदम के आटे के भी पराठे बना सकते हैं जिसमें हम घर में बनाते हैं। इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम ऑयल, और इसको नॉर्मल पानी के साथ अब हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे, जिस तरह घर में हम रोटियां पराठों के लिए आटा गूंदते हैं। जी, तो यहाँ हमने आटा पराठों के लिए गूंद दिया, जिस तरह नॉर्मल हम घर के लिए गूंदते हैं। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी जब तक हमारा चिकन भी मैरिनेट हो जाएगा और आटा भी जो हमारा वो सेट हो जाएगा। उसके बाद बनाएंगे हम मज़ेदार से मलाई बोटी पराठा रोल। जी, तो रेडी करते हैं मलाई बोटी चिकन। उसके लिए सबसे पहले एक पैन में मैं लूँगी 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन, जिसे हमने मलाई बोटी का मसाला लगा के तकरीबन 1 घंटे से रखा हुआ था, मैरिनेट हो गया है। ये डाल देंगे। जी, तो अब हम इसको लगा देंगे दम लो फ्लेम पर। इसको हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि जो इसका चिकन है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और मलाई बोटी रेडी हो जाए। और जब तक ये टेंडर होता है, हम रेडी करते हैं मज़ेदार सी सॉस। जी, तो चिकन हमारा हो रहा है टेंडर, और हम रेडी करते हैं मज़ेदार सी वाइट सॉस। इसके लिए एक पैन में मैं लूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। आप इसमें ऑयल की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन, और 30 to 40 सेकंड के लिए इसको हम ऑयल के अंदर करेंगे हल्का सा फ्राई। जैसे ही हल्का सा फ्राई होता है लहसुन, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून फ्लोर यानी कि मैदा, और इसको भी अगेन 30 to 40 सेकंड्स के लिए हम ऑयल के अंदर इस तरह फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी, तो फ्लोर को इसके अंदर हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप दूध को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से।
थोड़े से स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ही फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इसके अंदर ओरिगेनो। ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाएगा। और 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। और इसको अब हम इसमें ऐसे पकाएंगे ताकि हमारी जो सॉस है वो थिक हो जाए। जी, तो 1 मिनट पकाने के बाद हमारी सॉस हो गई है थिक। फ्लेम आपने पूरी सॉस बनाते हुए लो रखना है, लो फ्लेम पर इसे बनाना है। जैसे ही सॉस थिक हो जाएगी आपने फ्लेम कर देना है ऑफ, और इसके अंदर ऐड करनी है 4 टेबलस्पून क्रीम। इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सी ये क्रीमी सी सॉस हो जाएगी। और फ्लेम मेरा ऑफ है बिल्कुल, और अब इसी फ्लेम पे ऑफ पे आपने इसको क्रीम को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देना है। और ये हमारी मज़ेदार सी वाइट सॉस हो गई है रेडी। अब हम रेडी करते हैं पराठे। चिकन हमारा टेंडर हो रहा है, तब तक हम अपने पराठे भी रेडी कर लेते हैं। जी, इतना एक साइड से जब कुक हो जाएगा तो हम साइड चेंज करके इस पर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ये जो मैदे और आटे के मिक्स पराठे हैं ये भी बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। बहुत इजी सी ये मलाई बोटी पराठा रोल की रेसिपी है। जी, तो माशाल्लाह दोनों तरफ से आ गया बहुत ही प्यारा पराठे को कलर। इसी तरह से करते हुए मैं बाकी के भी सारे पराठे रेडी कर लेती हूँ। जी, तो तकरीबन 15 मिनट चिकन को हो गए हैं। चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। अब हम इसका फ्लेम हाई करके इसको भूनेंगे और इसका सारा जो पानी है वो ड्राई कर देंगे। इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, बल्कि जो दही ने अपना पानी छोड़ा ये उसी के अंदर टेंडर हुआ है। जी, तो चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, सारा पानी ड्राई हो गया, ऑयल निकल आया। अब हम करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और मज़ेदार से पराठे रेडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं असम्बलिंग। सबसे पहले हमने पराठा लिया और उसके ऊपर लगाएंगे मज़ेदार सी वाइट सॉस इस तरह से। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे मलाई बोटी चिकन। तो चिकन रखने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कैबेज यानी कि बंद गोभी, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। अगेन थोड़ी थोड़ी मज़ेदार सी सॉस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जी, तो सॉस अप्लाई करने के बाद अब हम इसको करते हैं आराम से बंद इस तरह से। और इसको बंद करने के लिए आप एक टूथपिक के साथ इस तरह टूथपिक लेकर इजीली इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं। और सर्विंग के टाइम, खाने के टाइम हम टूथपिक इजीली बाहर निकाल देंगे। ये देखें मज़ेदार सा हमारा मलाई बोटी पराठा रोल बिल्कुल रेडी है। इस तरह से करते हुए मैं बाकी के भी पराठे रेडी कर लेती हूँ। जी, तो मज़ेदार से मलाई बोटी पराठा रोल बिल्कुल रेडी है। बहुत ही इजी सी ये रेसिपी है और मज़ेदार सी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी नई मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।